Hello kids, good morning. How are you all? Fine? आज हम जन्माष्टमी सेलिब्रेशन करेंगे. ओके? क्या करेंगे? जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन करेंगे. आपको पता है हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? आज मैं आपको जन्माष्टमी के बारे में बताऊंगी. इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन होता है, इसीलिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं. जन्माष्टमी भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हर साल मनाया जाता है. इसके पीछे भी एक स्टोरी है, अभी मैं आपको वो बताने जा रही हूँ. ओके, तो आप सब लोग ध्यान से सुनना. पुराणों के अनुसार द्वापर युग में, अभी क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है, पहले द्वापर युग था. उसमें मथुरा का एक राजा उग्रसेन था, वो राज करता था. उसका एक बेटा था, उसका नाम था कंस. उसने उसके पिता को हटाकर खुद राज करता था. वो बहुत ही क्रूर था और सब पे बहुत अत्याचार करता था. उसकी एक बहन थी, उसका नाम था देवकी. वो उससे बहुत प्रेम करता था. उसकी शादी वासुदेव नाम के एक युवक से हुई थी और वो दोनों बहुत ही अच्छे आदमी थे. ओके, वो जब भी उनकी शादी हुई ना, तो वो कंस उन दोनों को, अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था. तो रास्ते में आकाशवाणी हुई. आकाशवाणी में बोला गया कि कंस, तेरे अत्याचार का अंत वही करेगा जिसे तू छोड़ने जा रहा है. तू अपनी बहन देवकी को छोड़ने जा रहा है ना, उसकी 8वीं संतान यानी उसका 8वां बेटा तेरा वध करेगा. यह सुनकर कंस बहुत ही चिंतित हो गया और उसने नव दंपति को अपने कारागार में डाल दिया, यानी जेल में डाल दिया. वो जब भी माता देवकी किसी भी पुत्र को, अपनी संतान को जन्म देती, तो कंस क्या करता, उसे पटक पटक कर मार देता था. अभी 8वें पुत्र के जन्म की बारी आई तो भी कंस ने अपनी सुरक्षा कड़ी कर दी. और जब भी 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो भी आकाशवाणी हुई कि वासुदेव, आप नंद के घर जाओ. नंद जो आपका फ्रेंड है वो गोकुल में रहता है, आप उसके घर जाओ. उसने भी एक बालक को जन्म दिया है और आप इस बच्चे को उस बच्चे से बदल दो. तभी बाबा वासुदेव के हाथ में जो बेड़ियाँ लगी हुई थी ना, जो जंजीरें थी, वो अपने आप दूर हो गई और जेल के रास्ते खुल गए. सब सिपाही नींद में चले गए और वासुदेव ने नवजात शिशु को टोकरी में डाला और यमुना नदी पार करके, पैदल ही पार करके जा रहे थे. रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी. तभी शेषनाग ने वो उनका छाता बन गए और उनकी रक्षा की. और यमुना नदी में ने भी उन्हें मार्ग दिया जाने के लिए. और फिर वो ऐसे करके गोकुल पहुंच गए. वहाँ पे नंद बाबा ने कृष्ण को, ये जो नवजात शिशु था, उसे एक लड़की से बदल दिया. नंद बाबा ने एक लड़की को जन्म दिया था और यहाँ पे लड़का हुआ था. तो कृष्ण चले गए गोकुल और वासुदेव लड़की को लेके वहाँ से वापस जेल में चले गए. इसीलिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं, क्योंकि इस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था. ओके, ये कितनी अनोखी स्टोरी है भगवान श्री कृष्ण की, जिनका जन्म जेल में हुआ और वो पले बड़े गोकुल में यशोदा माता के साथ. उस दिन गोकुल में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था, क्योंकि उस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था ना, इसीलिए. और हम कृष्ण भगवान को माखन चोर भी कहते हैं. पता है क्यों? क्योंकि वो सभी के घरों में से माखन चोरी करके खा जाते थे. सबका माखन चुरा के वो खा जाते थे.
और हम पता है दही हांडी भी फोड़ते हैं इसी दिन। इसीलिए ही हम दही हांडी फोड़ते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण माखन चुराते थे ना सबके घरों से, तो ऐसे सबकी मटकियाँ फोड़ देते थे। तो हम भी ऐसे ही करते हैं। कृष्ण भगवान ने अपनी युवा अवस्था में अपने मामा कंस का वध किया था और फिर उनकी बुराई का नाश किया था और अच्छाई की जीत हुई थी और अपने मम्मी पापा को भी जेल से छुड़वाया था। इसीलिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं। अब हम एक वीडियो देखेंगे, सो लेट्स सी। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। मुरली मनोहर मोहन मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। मुरली मनोहर मोहन मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। ओके, हैव यू एंजॉयड द वीडियो? एंजॉय किया ना? बाय, थैंक यू।